ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का चौथा श्लोक श्रवण किया था, जिसमें अर्जुन ने पूछा था कि आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है और आप कह रहे हैं कि आपने ये जो उपदेश है कर्मयोग का सूर्य को दिया था इस सृष्टि के आरंभ में, तो किस प्रकार से मैं इस बात को समझूं कि आपने ही ये उपदेश सूर्य को दिया था, क्योंकि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य तो बहुत पहले से है। तो अर्जुन ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि हम लोग जो अज्ञानी जन हैं उनके मन में कहीं ऐसा संदेह ना हो जाए, क्योंकि अर्जुन तो जानते हैं कि वो साक्षात भगवान है, लेकिन अज्ञानी लोग जो हैं वो नहीं जानते हैं। इसीलिए इस बात को अर्जुन ने पूछा कि भगवान अपने मुख से स्वयं ये बताएं कि वो भगवान हैं। अभी भगवान ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं या मेरे अंदर कोई विशेषता है। तो अब यहां पर चौथे अध्याय में ही भगवान यहां पर बता रहे हैं 5वें श्लोक से अपने बारे में, अपने जन्म के बारे में बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से सर्वज्ञ हैं। तो बता रहे हैं बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। कह रहे हैं परंतप अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहूनि जन्मानि बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, बीत चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूं, उन सब जन्मों के बारे में, लेकिन तुम नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है, सर्वज्ञ हैं। और अर्जुन यहां पर, जबकि अर्जुन नित्य मुक्त जीव हैं, भगवान के पार्षद हैं, तो भी वो सर्वज्ञ नहीं है, अथवा भगवान की योग माया ने लीला सिद्धि के लिए ही उनका ज्ञान को आवृत कर लिया है। दोनों बातें हैं। तो भगवान जो हैं उनके अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं और उनके अनेक अनेक नाम भी हैं, उनके अनेक अनेक रूप हैं, अनेक अनेक लीलाएं हैं, जिसकी भगवान को हमेशा पूर्ण रूप से स्मृति है। लेकिन अर्जुन क्या है, जीव तत्व हैं, तो जीव तत्व होने के कारण उनको स्मृति नहीं है। जब भगवान का जन्म हुआ था ब्रज में, तब गर्गाचार्य आए थे भगवान का नामकरण करने के लिए, कृष्ण का नामकरण करने के लिए। तब गर्गाचार्य ने नंद महाराज से कहा था, नंद बाबा से, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। 10वें स्कंद में 5वें अध्याय का 15वां श्लोक है ये। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते,
अर्थात हे नंद बाबा, तुम्हारे जो पुत्र है इसके गुण और कर्म के अनुरूप बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे रूप भी हैं, नामानी रूपाणी, और मैं वो सबसे जानता हूं। तान्यहम वेद, मैं उनको जानता हूं। तानी अहम वेद, मैं उनको जानता हूं, मैं उनसे अवगत हूं, परंतु अन्य लोग नहीं जानते। तान्यहम वेद नो जनहा। तो यहां पर गर्गाचार्य बता रहे हैं कि आपका जो पुत्र है कृष्ण, इसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे नाम हैं, और भगवान ने स्वयं भगवत पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में मुचुकुंद से कहा है, जन्म कर्माभिधानानि संति में अंग सहस्त्रशः। क्या है? जन्म कर्माभिधानानि। हे मुचुकुंद, मेरे नाम, मेरे जन्म और मेरे कर्म अनंत अनंत प्रकार के हैं, सहस्त्रशः। तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि जे बहुविधि संता। हरि के, भगवान के नाम अनंत हैं और अनेक अनेक कथाएं हैं, अनंत कथाएं हैं उनकी। तो भगवान कृष्ण की ये जो सर्वज्ञता है, ये किसी भी पुरुष में नहीं हो सकती, किसी भी जीव में नहीं हो सकती, चाहे वो जीवन मुक्त ही क्यों ना हो। जो जीवन मुक्त लोग होते हैं, उनका जीवित रहते हुए ही, इस जीवन के अंदर ही उनको मुक्त की अवस्था प्राप्त हो जाती है, उनको बोलते हैं जीवन मुक्त। तो वो भी सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। यद्यपि हम ऐसा देखते हैं कि जो कुछ योगी लोग होते हैं, उनको पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। जिनको पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है उनको बोलते हैं युंजान योगी, जो साधना करके सिद्धि को प्राप्त कर लिए हैं। तो वे भी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, ना कि संपूर्ण जन्मों को। जबकि भगवान का ज्ञान क्या है? स्वतः सिद्ध है। कैसे है? भगवान का स्वरूप क्या है? सत चित आनंदमय। चित क्या है? यहां ज्ञान। तो भगवान ज्ञान स्वरूप ही हैं, भगवान ज्ञान से ही बने हुए हैं। तो उनके अखंड ज्ञान में सब कुछ, जितना भी ज्ञान है, इस पृथ्वी का ज्ञान है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, उन सबका ज्ञान है, अनंत जीव हैं, उन सबका ज्ञान है, वो सबका सब ज्ञान अखंड रूप से सदा वर्तमान रहता है, क्योंकि वो तो ज्ञान स्वरूप ही है ना। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। फिर 7वें अध्याय में भगवान ये बात बता भी रहे हैं 26वें श्लोक में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। क्या बता रहे हैं यहां पर? हे अर्जुन, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन है, भविष्याणि च भूतानि। भूतानि मतलब पूर्व में जो व्यतीत हो गए हैं, वर्तमान में जो स्थित हैं, और जो आगे होने वाली हैं, भविष्याणि। सारे भूत, जितने भी भूत हैं, सारे प्राणियों को मैं जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। माम तू वेद न कश्चन। तू माने परंतु, माम माने मुझको, वेद न कश्चन है, मुझको कोई नहीं जानता है। श्रद्धा और भक्ति से रहित कोई व्यक्ति मुझे नहीं जानता है। अगर श्रद्धा और भक्ति है तब भगवान को जाना जा सकता है। भगवान ने खुद ही कहा है, भक्त्या माम जानाति, भक्त लोग ही मुझको जान पाते हैं। तो भक्ति से रहित कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाता है। अब भगवान की ये वाली जो उक्ति है कि मैं सारे जीवों को जानता हूं, ये हम लोगों के लिए एक विशेष आनंद का विषय है, भक्तों के लिए स्पेशली। क्यों? क्योंकि भक्त इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हैं, आश्वस्त हैं, कन्विंस्ड हैं कि हम भगवान की जानकारी में हैं। भगवान ने कहा है ना, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन, कि जो पहले हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, जितने भी भूतानि, भूतानि का मतलब जितने भी जीव हैं। तो हम लोग क्या हैं? अभी हम लोग वर्तमान में हैं, जो आज अभी भक्त हैं वो वर्तमान में हैं,
तो जितने भी वर्तमान में भक्त हैं वो सब इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं इस श्लोक से, क्या कि भगवान तो हम भगवान की जानकारी में हैं, अर्थात भगवान हमको निरंतर देख रहे हैं। हम चाहे जैसे भी हों, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, चाहे उनकी याद करें चाहे उनकी ना याद करें, हमसे जो कुछ भी बन पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, परेशान है तो भी नहीं होता तो क्या करें, लेकिन भगवान की जानकारी में तो है ना हम, भगवान ने कहा है तो वे हैं तो हमारे ही ना, हम ये तो मानते हैं और हम उनके हैं, हम ये तो मानते हैं। तो जब हम मानते हैं और वो कह रहे हैं कि तुम मेरी जानकारी में हो, तो क्या हमारे लिए ये भगवान की उक्ति, भगवान के ये वचन भक्तों के लिए एक परम आनंद के देने वाले हैं। एकमात्र इतना जान लेना कि मैं भगवान के संज्ञान में हूं, भक्तों के अंदर एक अपूर्व सी आनंद की प्राप्ति कराता है। सिर्फ इतना जानकारी। भगवान दूसरे अध्याय में भी इसी जो अभी श्लोक में इसमें कहा है ना कि तेरे पहले बहुत जन्म हो चुके हैं और मैं सबको जानता हूं, इसी प्रकार की बात भगवान ने दूसरे अध्याय में भी की थी 12वें श्लोक में। वहां पर भगवान ने क्या कहा था, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं ने मे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम तह परम। देखिए 3 बातें हैं इस श्लोक में कहा, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में। बहुत कुछ मिलती हुई सी बातें हैं। वहां क्या बता रहे हैं ना, त्वेवाहं जातु नासम, कि मैं भगवान और तू और ये जितने भी राजा लोग हैं, जनाधिपा, ये लोग अर्थात जितने भी जीव हैं वो पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। अर्थात ये पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, अर्थात ये जीव भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा। मैं पहले भी था, ये जीव भी पहले थे, मैं आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भगवान भी नित्य है और जीव भी नित्य है। हम भगवान से किसी काल में अलग हुए हों या हम पहले भगवान के अंदर थे या भगवान के साथ वैकुंठ धाम में थे और उनसे किसी कारणवश अलग हो गए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसे कि जीव का पतन हो गया है। बल्कि भगवान ने तो ये कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि जहां पर जाकर जीव का दोबारा से इस पृथ्वी लोक पर, मनुष्य लोक में, ब्रह्मांड में आवागमन नहीं होता, ऐसा है वो ब्रह्मांड, ऐसा है वो वैकुंठ धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ऐसा है मेरा परम धाम। इसका मतलब ये है कि हम जो हैं, जीव जितने भी हैं, वो ये नहीं है कि किसी समय में भगवान से हम अलग हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जीव भी नित्य है और मैं भी नित्य हूं। यही बात 15वें अध्याय में भगवान दोबारा से बता रहे हैं 7वें श्लोक में, ममई वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातन। जीव भूतः अर्थात इस देह में, ये जो देह हमारी शरीर है या इस संसार में जो भी अवस्थित जीव हैं वो मेरा ही सनातन अंश है। सनातन का मतलब होता है जिसका विस्तार होता रहता है लगातार, जो नित्य है वही सनातन हो सकता है। आत्मा को भगवान ने बताया, अजो नित्य शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा नित्य है, अजन्मा है, सनातन है, पुराण है, नित्य नवीन है। इस प्रकार से भगवान भी नित्य है और जीव भी नित्य है और हमेशा रहेंगे। ऐसा भी नहीं है किसी काल में नहीं रहेंगे। अब इस श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान का जो जन्म है वो भगवान उसको जानते हैं, अपने जन्म का रहस्य को, और हम लोग नहीं जानते हैं हमारे कितने जन्म हो गए हैं। अब चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उनके जन्म की विलक्षणता क्या है, इस विशेषता क्या है उनकी। जब यहां जन्म की बात उठी तो भगवान यहां पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। अर्जुन ने यही पूछा था ना कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, सूर्य का जन्म पहले हुआ था, तो इसका मतलब आपके जन्म में कोई खास विशेषता है। इसका मतलब आप पहले भी थे, सूर्य के समय में थे, तभी तो आपने सूर्य को दिया।
तो भगवान ने यहां पर कह दिया कि मैं पहले भी हुआ हूं, तेरे को याद नहीं है, मुझे याद है। अब भगवान के जन्म की विशेषता क्या है वो भगवान पूर्ण रूप से इस छठे श्लोक में बता रहे हैं। ये छठा श्लोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। इससे हमको भगवान के विषय में बहुत सारी बातें पता लगेंगी कि भगवान का स्वरूप क्या है। इसलिए हम लोग इस श्लोक को थोड़ा एकाग्रता के साथ श्रवण करें। भगवान बता रहे हैं छठे श्लोक में, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अवधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अवधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। छठा श्लोक है ये। यहां पर भगवान 6 बातें बता रहे हैं। छठे श्लोक में 6 बातें अपने बारे में। सबसे पहले बताया उन्होंने क्या है, अजोपी, अज हूं मैं भगवान। अज का मतलब है अजन्मा, अर्थात मेरा कोई जन्म नहीं है। सन का मतलब है अजोपी सन, सन का मतलब है होते हुए भी। और कैसा हूं, अव्ययात्मा, अव्यय मतलब अविनाशी हूं मैं, अविकारी हूं, मेरा कभी नाश नहीं होगा और मुझ में कोई विकार अर्थात कोई परिवर्तन भी नहीं होएगा, इसलिए मैं कैसा हूं, अव्यय हूं। तो अजन्मा हूं नंबर 1, नंबर 2 अव्यय हूं, नंबर 3 भूतानाम, भूतानाम का मतलब जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड में, अनंत अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सबके भगवान क्या है, ईश्वर। भगवान सबके ईश्वर हैं, भगवान सबके नियंता हैं, नियामक हैं, स्वामी हैं। भूतानाम ईश्वरोपि सन, फिर सन आ गया, सन का मतलब होते हुए भी, यानी कि मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी, मैं सभी जीवों का ईश्वर होते हुए भी, अपी अपी आ रहा है 2 बार। क्या करता हूं मैं होते हुए भी, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। तो पहली बातें 3 बताई भगवान ने, मैं अज हूं, मैं अव्यय हूं और मैं ईश्वर हूं, पहली लाइन में बताया। दूसरी लाइन में 3 बातें दूसरी लाइन में बता रहे हैं। वो क्या है, भगवान की शक्ति कितनी है बता रहे हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, स्वाम माने अपनी, प्रकृति का मतलब है यहां पर अपने सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंदमय। ईश्वर है परम है कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर है परम है कृष्ण है। भगवान कृष्ण कौन है, परम ईश्वर, सच्चिदानंद विग्रह। अनादिरादिर गोविंदम, अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो भगवान क्या है यहां पर, सच्चिदानंद स्वरूप है। स्वाम प्रकृति मतलब स्वाम प्रकृति, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को, अधिष्ठाय माने उसका आश्रय लेकर। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, तो उसी प्रकृति को आश्रय करके संभवामी, संभवामी हो गया दूसरा 5वां वर्ड। क्या है ये, संभवामी माने जन्म लेता हूं, आविर्भूत होता हूं। भगवान का आविर्भाव होता है आत्म माया। आत्म माया का मतलब हुआ अपनी माया के द्वारा। आत्म माने अपनी माया के द्वारा। कौन सी माया, भगवान की योग माया। तो यहां 6 बातें हो गई। भगवान अज हैं, भगवान अव्यय अविनाशी हैं, भगवान ईश्वर हैं, 3 हो गई। भगवान की एक अपना स्वरूप है सच्चिदानंद, उसका आश्रय लेकर आत्म माया यानी अपनी जो उनकी अपनी शक्ति है, अपनी माया है, उसके द्वारा संभवामी आविर्भूत होते हैं। तो भगवान के 3 विशेषण हो गए और भगवान की 2 शक्तियां हो गई और एक क्रिया हो गई कि वो आविर्भाव होता है उनका। 6 बातें हो गई यहां पर। अब इन 6 बातों को हम लोग अलग अलग श्रवण करेंगे डिटेल में कि इसका मतलब क्या है। भगवान अजन्मा कैसे हैं, भगवान अविनाशी कैसे हैं, भगवान ईश्वर क्यों हैं,
इसको हम लोग अलग अलग प्रकार से श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले आता है, ये जन्म तत्व के बारे में है भगवान के, है ना। क्या है कि अजन्मा, अविनाशी और ईश्वर होते हुए भी वो अपनी इच्छा से जो उनकी अपनी स्वरूप भूता शक्ति है, आत्म माया, मतलब योग माया, इसी आत्म माया को ही, योग माया को ही बोला है आत्म माया। तो ये जो शक्ति है भगवान की, ये कौन सी शक्ति है? जो उनके स्वरूप के अंदर है, स्वरूप के अंदर अंतर्निहित है। इसको स्वरूप शक्ति भी बोला जाता है, क्योंकि ये भगवान से अभिन्न है। भगवान और भगवान की शक्ति उनसे अभिन्न होती है। शक्ति शक्ति मतुर अभेदा, शक्ति और शक्तिमान के अंदर कोई भी भेद नहीं होता। श्रुतियों में कहा गया है शक्ति शक्ति मतुर अभेदा, शक्ति और शक्तिमान इन दोनों में कोई भेद नहीं होता। तो उस शक्ति के द्वारा भगवान जो है क्या करते हैं, अब आविर्भूत होते हैं। किस रूप में? अपने सच्चिदानंद रूप में। सतचित आनंदमय स्वरूप है भगवान का, इस स्वरूप में आविर्भूत होते हैं भगवान। तो भगवान और सामान्य जीव के जन्म की जो प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है, उसके अंदर बहुत अंतर है। जो जीव जन्म लेता है और भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है बहुत अंतर है। वही जो अंतर है वो भगवान यहां बता रहे हैं। हम लोग, जीव लोग, जो जीवात्मा है, वो क्यों जन्म लेती है? वो जन्म इसलिए लेती है कि उसके कर्म भोग हैं, उसके कर्मों का फल है पुराना, प्रारब्ध कर्म, संस्कार हैं उसके, इसलिए उसका जन्म होता है। और वो बंधन, बाध्य होकर जन्म लेना पड़ता है उसको जन्म, क्योंकि अगर जन्म नहीं लेगा तो अपने कर्मों का फल कैसे भोगेगा? इसलिए कर्मों का फल भोगने के लिए उसको जन्म लेना आवश्यक है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब आते हैं। तो जीव जो है हमेशा अपने कर्मों के अंदर अवश होकर जन्म लेता है। 9वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं यही बात, 8वें श्लोक में, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। भूतग्रामम का मतलब है जितने भी जीव हैं, जितना भी जीव समुदाय है वो, कृष्णम माने संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब है इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हाथी से लेके, चींटी से लेके हाथी तक, इवन जो स्थावर योनियां हैं, पक्षी, वो पेड़ हैं, वो भी पेड़ हैं, पर्वत हैं, ये स्थावर योनि है, और ऊपर देवता तक, ब्रह्मांड के अंदर पूरे 14 भुवन हैं, उन सब के अंदर जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं? अवशम प्रकृतिर्वशात्। प्रकृति मतलब अपने स्वभाव के वश में होकर, परतंत्र होकर, परवश होकर और अवश होकर जन्म लेते हैं कर्मों को भोगने के लिए। और विसृजामि पुनः पुनः, बार बार मैं उनका सृजन करता हूं। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर। यहां भी भगवान बता रहे हैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर मैं जीवों को बार बार जो है इस संसार के अंदर भेजता हूं, सृजन करता हूं उनका। तो यहां पर जो प्रकृति है वो भगवान की दूसरी प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है जिसकी बात कर रहे हैं भगवान। अब वो पहले वाले श्लोक में जो अभी आया गीता में, पहला अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं, वहां पर जो आत्म माया आया है वो है भगवान की स्वरूप शक्ति मेन। देखिए प्रकृति शब्द जो है ना, इसके कई अर्थ होते हैं एक्चुअली। इस बात को हमें समझना पड़ेगा एक बार कि ये प्रकृति शब्द कई बार आया है, माया है, प्रकृति है, शक्ति है, ये क्या है हम इसको एक बार समझ लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए। हमने शक्ति तत्व में ये सारी चीजें श्रवण कर चुके हैं हम लोग पहले, जब हम लोग वैष्णव सिद्धांत की बात किए थे 40 लेक्चर्स में, तो उसमें लास्ट बट वन लेक्चर था, उसमें शक्ति तत्व था वो, तो उसमें हमने बात की थी इसकी। लेकिन उसी बात को एक बार रिवाइज करते हैं। भगवान की एक शक्ति होती है जो उनके स्वरूप में होती है, जिसको हम स्वरूप शक्ति बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है योग माया या अंतरंगा शक्ति या चित्त शक्ति या आत्म माया, ये सब एक ही है, पर्यायवाची।
स्वरूप शक्ति, योग माया, चित्त शक्ति, अंतरंगा शक्ति, आत्म माया, ये सब एक ही चीज है। इससे क्या करते हैं भगवान, जो भगवान का अपना चित्त जगत है, मतलब जो वैकुंठ है, गोलोक है, साकेत है, इन धामों के अंदर सारे कार्य करते हैं अपनी शक्ति से। क्योंकि भगवान भी कोई कार्य करते हैं वो अपनी शक्ति से ही करते हैं, हम भी तो अपनी शक्ति से ही कोई कार्य करते हैं ना।